क्या है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कहानी। अंबेडकर के पिता रामजी मालोजी सकपाल और माता भीमाबाई हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे, जो उस समय अछूत मानी जाती थी। कबीर पंथ से जुड़ाव होते हुए भी उन्होंने अपने बच्चों को हिंदू ग्रंथों को पढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया। हिंदू धर्म के आदर्शवादी और आध्यात्मिक विचारों से अंबेडकर बहुत प्रभावित थे, लेकिन वह जब सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते थे तो अपनी जाति के लिए सामाजिक प्रतिरोध और छुआछूत का व्यवहार देख बहुत दुखी हो उठते थे। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्षों से भरा रहा। उन्होंने अपने जीवन के बचपन से ही जाति भेदभाव और असमानता का सामना किया। वे अपने जीवन के अंतिम दिनों तक समाज में अधिकार, समानता और न्याय के लिए संघर्ष करते रहे। भीमराव अंबेडकर ने अपनी शिक्षा के लिए काफ़ी मेहनत की। उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और अंततः वे लंदन के अंग्रेजी विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने के बाद भारत लौटे। भारत लौटने के बाद उन्होंने अपना जीवन सामाजिक सुधार कार्यों में लगा दिया। भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने दलितों के खिलाफ हुए सामाजिक भेदभाव के विरोध में अभियान चलाया। उन्होंने अपनी दृष्टिकोण से दलित बौद्ध आंदोलन को भी प्रेरित किया और बौद्ध समाज की स्थापना की। बाबा साहब को स्कूल के दिनों में छुआछूत की घटनाओं का खूब सामना करना पड़ा था। उन्हें उस मटके से पानी नहीं पीने दिया जाता था जिससे दूसरे वर्ग के बच्चे पानी पीते थे। वहीं ऐसा भी किया जाता था कि स्कूल के दिनों में बाबा साहब को बैठने के लिए खुद ही चटाई लाना पड़ता था। उनके साथ छुआछूत की घटना सिर्फ बचपन में ही नहीं, बल्कि जब वे मुंबई में सिडनेम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर थे और वहां पढ़ा रहे थे, तब भी उनके साथ अस्पृश्यता जैसे व्यवहार होता था। बाबा साहब के सहयोगी कभी भी उनके साथ पानी तक नहीं पीते थे। बॉम्बे उच्च न्यायालय में कानून का अभ्यास करते हुए उन्होंने अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें ऊपर उठाने के लिए कई तरह से कोशिश की। उनका पहला संगठित प्रयास केंद्रीय संस्थान बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना था। इसका उद्देश्य शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधार को बढ़ावा देना था और अवसादग्रस्त वर्गों के रूप में संदर्भित बहिष्कार के कल्याण करना था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी स्कूल में भेदभाव और छुआछूत का सामना किया था। उन्होंने लिखा कि छुआछूत के चलते वो दिन भर पानी नहीं पी पाते थे, उन्हें प्यासा रहना पड़ता था। अब इतने समय बाद राजस्थान के स्कूल में जो कुछ हुआ, उसने फिर ये साबित कर दिया कि तमाम सुधारों के बाद भी समाज अपनी कुत्सित मानसिकता से निकल नहीं पाया। राजस्थान के जालोर के सुराणा गांव में एक दलित छात्र की उसके टीचर ने इसलिए प्राणघातक पिटाई की कि उसने एक मटकी को छूकर उससे पानी पी लिया था। इस पिटाई से छात्र की मृत्यु हो गई। वैसे भारतीय समाज की हकीकत अब भी यही है। सैकड़ों सालों में हुए तमाम सुधारों के बाद भी दलितों को लेकर मानसिकता में बदलाव नहीं दिखता। अंबेडकर ने अपनी आत्मकथा में लिखा भी है कि निम्न जाति का होने के कारण उन्हें स्कूल में पानी नहीं पीने दिया जाता था। ऐसे में वह जितनी देर तक स्कूल में रहते थे, प्यासे रहते थे। क्लास के अंदर बैठने की नहीं थी अनुमति। अंबेडकर पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे, लेकिन सिर्फ निम्न जाति का होने के कारण उनको और उनके जैसे निम्न जाति के अन्य अस्पृश्य बच्चों को स्कूल में क्लास के बाहर बैठाया जाता था। उनको क्लास के अंदर आने की परमिशन नहीं थी। अधिकतर टीचर इन अस्पृश्य बच्चों को पढ़ाई लिखाई की ओर नहीं ध्यान देते थे और ना ही उनकी कोई मदद करते थे। घंटों रहना पड़ता था प्यासा। छुआछूत और भेदभाव का अमानवीय व्यवहार इतना ज़्यादा था कि अस्पृश्य बच्चों को प्यास लगने पर स्कूल का चपरासी या कोई अन्य ऊंची जाति का व्यक्ति ऊंचाई से उनके हाथों पर पानी गिराकर उन्हें पानी पिलाता था, क्योंकि उनको ना तो पानी और ना ही पानी के बर्तन को छूने की इजाज़त थी। ऊंची जाति के लोगों का ऐसा मानना था कि ऐसा करने से पानी और बर्तन अपवित्र हो जाएंगे। अस्पृश्य बच्चों को पानी पिलाने का काम स्कूल का चपरासी करता था। उसकी अनुपस्थिति में अक्सर अस्पृश्य बच्चों को बिना पानी के ही प्यासा रहना पड़ता था। ऐसे दिलाया दलितों को पानी पीने का अधिकार। 1920 के दशक में डॉक्टर अंबेडकर लंदन से बैरिस्टर बनकर वापस लौटे। वह 1926 में बम्बई विधान परिषद के सदस्य भी बने थे। इस समय तक उन्होंने सामाजिक कार्यों और राजनीति में सक्रिय भागीदारी शुरू कर दी। बाबा साहब ने अपने समाज को बताया कि सार्वजनिक स्थान से पानी पीने का अधिकार एक मूलभूत अधिकार है। 1923 में बम्बई विधान परिषद ने एक प्रस्ताव पास किया कि सरकार द्वारा बनाए गए और पोषित तालाबों से अछूतों को भी पानी पीने की इजाज़त है। 1924 में महाड़ नगर परिषद ने इसे लागू करने के लिए एक प्रस्ताव भी पास किया।
फिर भी अछूतों को स्थानीय सवर्ण हिंदुओं के विरोध के कारण पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। बाबा साहब का उद्देश्य दलितों में उनके मानव अधिकारों के लिए जागरूकता पैदा करना था। उन्होंने ये निश्चय किया कि हमारा अछूत समाज इस तालाब से पानी पीकर रहेगा। तो दोस्तों, ये थी बाबा साहब की कुछ बातें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।